नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, खासकर कंप्यूटर के युग में देश में लगातार डायन के संदेह में पीट कर की जा रही हत्याओं की, अर्थात अंधविश्वास की बर्बरता की बात करेंगे बिहार झारखंड के साथ साथ प्रगतिशील बंगाल में भी बढ़ती घटनाओं की। बात करेंगे विभिन्न आदिवासियों के और सामाजिक कार्यकर्ताओं की, बात करेंगे इस दिशा में किए गए सुधार कार्यों की। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि अंधविश्वास के नाम पर चल रही बर्बरता की तरफ। सबसे पहले बंगाल की तरफ बात करते हैं। हर दिन कहीं न कहीं डायन होने के संदेह में महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। डायन के संदेह में उत्तर दिनाजपुर में लोगों ने एक महिला के साथ एक 10 साल की बच्ची को भी पीट कर मार डाला। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम 21वीं सदी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन भारत में अभी भी अंधविश्वास कायम है। तभी तो आए दिन लोग डायन के आरोप में कितनी महिलाओं को मौत के मुंह में सुला दिया है। ऐसी ही घटना उत्तर दिनाजपुर रायगंज के पालपाड़ा इलाके में देखने को मिला है। डायन होने के संदेह में ग्रामीणों ने 40 वर्षीय फूलमणि हासदा को पीट कर मार डाला। यही नहीं, 10 वर्षीय छोटी सी बच्ची चमेली सोरेन को भी अंधविश्वासियों ने नहीं छोड़ा और उसे भी पीट कर मार डाला। यह इलाका भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्थित है। रायगंज थाना की पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उत्तर दिनाजपुर की तरह उधर मालदा जिले में भी एक गांव में ग्रामीणों ने डायन होने के संदेह में एक महिला को मारने की कोशिश की। गांव के जनगुरु ने कहने पर लोग महिला को जान से मारने पर अड़ गए। बाद में महिला ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के पास भागकर अपनी जान बचाई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहां लोग अंधविश्वास के चलते लोग किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। जी हां, ऐसी ही एक अंधविश्वास की घटना प्रकाश में आई मालदा जिले के अंधारूपुरा ग्राम में। यहां मोइली चोड़े नामक महिला पर ग्रामीणों ने डायन होने का आरोप लगाया और उसे जान से मारने की कोशिश की, वो भी गाँव में ही रह रहे एक जनगुरु नामक तांत्रिक के कहने पर। बताया जाता है कि इस गाँव में कुछ दिन पहले एक बच्चे की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी थी और जनगुरु द्वारा ग्रामीणों को ये कहा गया कि बच्ची को मोइली चोड़े ने मारा है क्योंकि उसके ऊपर डायन समा गई है। इस बात को सुन ग्रामीणों ने महिला पर हमला बोल दिया। किसी भी तरह वो वहां से बच निकली और मालदा थाने में जाकर उस जनगुरु के खिलाफ FIR दायर किया। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। जी हां, अंधविश्वास के नाम पर लगातार हत्याएं की जा रही हैं। डायन संदेह में लगातार पीट कर हत्याएं की गई हैं। बंगाल की तरह झारखंड में भी डायन के नाम पर हत्याओं में जरा भी पीछे नहीं है। या यूं कहें कि डायन हत्या के मामले में झारखंड एक कदम आगे ही है। सूबे के चतरा जिले में आज भी डायन बिसाही के नाम पर निर्मम हत्याएं की जाती है। ऐसी ही एक घटना चतरा जिले के खैर गाँव में घटी है, जहाँ इसी गाँव के लोगों ने डायन बिसाही के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति की पीट कर हत्या कर दी। दंपत्ति की हत्या के बाद दोनों का शव गांव के ही पास द्वारी नदी में बालू के नीचे छिपा दिया गया था। पुलिस को इस दंपत्ति की गुमशुदगी की सूचना 23 मार्च को दी गई थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही थी, पर पुलिस को सूचना मिली कि एक दंपत्ति का शव द्वारी नदी के पास है। पुलिस ने शव को बरामद कर गाँव वालों की मदद से पहचान की। दोनों का शव काफी क्षत विक्षत हालत में है। इस घटना के बाद गांव में काफी शोक और खौफ भी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस घटना के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। घटना के बारे में DSP अंबर लकड़ा ने बताया कि तकरीबन 1 महीना पहले ही यह दंपति अपने गांव से रहस्यमय तरीके से गायब था। दरअसल यह दंपति भूत प्रेत भगाने का काम करता था और गांव के लोग इससे परेशान थे। शायद इनकी हत्या की यही वजह है। डायन विषय में पति पत्नी के हत्या हुआ और पथलघाटा थाना से खैरा के नदी में मिला है। लाश कहाँ मिला था? लाश खैरात नदी, दुआरिक नदी। डायन बिसाही का मामला है। डायन बिसाही का मामला। हाँ, ये हत्या की घटना घटी है। ये बेसिकली अराउंड 2 महीना पहले पथलगढ़ा थाना के अंतर्गत खैरा गांव पड़ता है। उसमें एक दुखन मुंडा है, उसकी जो है पत्नी और उसको हत्या करने की बात प्रकाश में आई है और इसकी जो है नरकंकाल हम लोग को मिला है कल और इसका गुमशुदगी का
रिपोर्ट दर्ज किया गया था अराउंड 1 महीना पहले, तो उसी आधार पे हम लोग छानबीन कर रहे थे। तो इसका दोनों का नरकंकाल जो मिला है, इसका भी तफ्तीश हो गया है कि इसी का है। और गांव वालों के अनुसार जो है 15 लोगों का इसमें हाथ है हत्या में, और जिसको थाना में लाया गया है और हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। और इसमें निश्चित तौर पर 8-10 लोगों का इसमें जो है कि मिलीभगत है, जिसमें हत्या में डायन की हत्या की जा रही है। लगातार डायन के संदेह में लगातार पीट कर हत्याओं का दौर चल रहा है। फिलहाल ताजा विशेष में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं और फिर बात करेंगे इस मुद्दे पर। काहे शर्माए शर्मा जी, देख के छोरी घबराए जी। छुप छुप के ओ लड़की वाली क्रीम लगा के, छाते को घूंघट बना के। छुप के कब तक जियोगे छुप के लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम के सहारे? खुल के जियो फेयर एंड हैंडसम के साथ। इमामी फेयर एंड हैंडसम में है अमेरिकन लुमिनोपेप्टाइड, जो किसी भी साधारण मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम से ज्यादा असरदार, ज्यादा फास्ट। शर्मा जी की निकल पड़ी हर मुड़ी हर कुड़ी। छुपके नहीं, खुल के जियो इमामी फेयर एंड हैंडसम, वर्ल्ड्स नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। Down, hands up! What the hell's he doing? It's not him. Let's go! ऑन है तो डॉन है, ऑन कीप इट ऑन। बॉलीवुड गॉसिप्स, छोटे पर्दे की हॉट न्यूज, स्टार्स के अफेयर्स, न्यू रिलीज पर उनके व्यूज, हॉट एंड हैपनिंग इवेंट्स एंड लॉट्स मोर। कौन सी फिल्म हुई फ्लॉप, कौन सी हुई हिट, बताएंगे हम आपको ओनली ऑन एंटरटेनमेंट टिकट। एंटरटेनमेंट टिकट सोमवार से शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। ब्रेक के बाद ताजा विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में लगातार डायन के नाम पर पीट कर की जा रही हत्याएं की, और इस हत्या मामले पर हम बात करेंगे। खासकर पश्चिम बंगाल में लगातार 7 दिनों के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, और इस मुद्दे पर सीधे हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित हैं सावित्री मित्रा, जो हमारे राज्य की महिला और विकास मंत्री, शिशु विकास मंत्री हैं। सावित्री जी, पहले आपका ताजा विशेष में स्वागत है। कुछ नहीं सुना दे रहा। हाँ सावित्री जी, ताजा विशेष में हम आज का कार्यक्रम है कि डायन के नाम पर लगातार हत्याएं की जा रही हैं। आज मुर्शिदाबाद में एक भूत प्रेत के नाम पर पीट कर उसे काफी यातनाएं दी गई हैं। मालदा में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगी आप? हेलो, को हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सावित्री जी को हमारी बात पहुंच नहीं पा रही। हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। बिल्कुल सावित्री जी, सीधी सी हम पूछ रहे हैं कि राज्य में डायन के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही हैं। डायन संदेह में लोग पीट कर हत्याएं कर रहे हैं। मालदा की घटना सामने आई है जहां 2 लोगों को पीटकर मारा गया है। उसके पहले दिनाजपुर की घटना सामने आई है। इस तरह से डायन के नाम पर आज भी हत्याएं हो रही हैं। इस पर कैसे रोक लगाया जाएगा? क्या कारण है? आपको क्या कारण नजर आता है सावित्री जी? आदमी सब खून करता है लड़की लोग को, ऐसे कि ये लोग का संपत्ति के लिए लोग खून करता है जी। इस सबसे हम लोग का ये बात सबसे आगे हम लोग का आना चाहिए कि अभी भूत का प्रेत का कोई डायन कोई होता नहीं है जी। उसका जब संपत्ति का बात आ जाता है उसको डायन समझ करके उसको मार दिया जाता है जी। ऐसे हमारा यानी हो रहा है कई जगह में। सावित्री जी, काफी तक जो पिछड़े इलाके हैं, खासकर आदिवासी इलाके हैं, उन जगहों कि आपको सब बात हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा ठीक से ना, मैं उत्तर दे नहीं पा रहा हूँ। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आदिवासी जो इलाके हैं, खासकर पिछड़ा इलाका जो है, खासकर वहां पर डायन का प्रकोप और डायन की हत्याएं हो रही हैं, वहां पर संपत्ति की बात तो उतनी आती भी नहीं है। ऐसे में क्यों इस तरह से हत्याएं हो रही हैं?
जी सावित्री जी, डायन के नाम पर जो लगातार हत्याएं चल रही हैं, जी सावित्री जी वही पूछ रहे हैं कि ये पिछड़े इलाकों में ज्यादातर समस्याएं देखने को मिल रही है कि डायन के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, जहां पर संपत्ति की कोई बात नहीं। हम ताजा टीवी में कुछ सुन नहीं सकते ना, आप लोग का बात कुछ नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी का कि उन्होंने बताया साफ कि संपत्ति के नाम पर, हड़पने के नाम पर और गांव से प्रताड़ित करने के नाम पर इस तरह के अपवाद देकर, झूठा आरोप लगाकर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। और पूरे मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो से हमारे साथ संतोष जी हैं, जो भारतीय युक्तिवादी कमेटी के नेता हैं और सचिव हैं। संतोष जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। पहले संतोष जी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। संतोष जी नमस्ते। सबसे पहले ताजा टीवी को हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि डायन प्रथा के खिलाफ एक चोट करने के लिए आपने जो प्रोग्राम किया है आज जी, और जो इस समय जो चुने हैं आप, पिछले 2 दिनों में मालदा और उत्तर दिनाजपुर में जो डायन के नाम पर हत्या हुई है जी, मैंने इस समय में जो आप ताजा टीवी ने जो प्रोग्राम किया है, इसके लिए हम स्पेशली युक्तिवादी समिति तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। जी जी संतोष जी मेरा प्रश्न है कि ये देखा जा रहा है कि पिछड़े इलाकों में, जैसा कि आपने सुना कि सावित्री जी बता रही हैं कि पिछड़े इलाकों में नहीं, संपत्ति के लोभ में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो पिछड़े इलाकों में इस तरह की संपत्ति की बात नहीं है, काफी पिछड़े हुए लोग हैं, तो वहां पर इस तरह की हत्याएं क्यों हो रही है? देखिए, यहाँ पर डायन की बात हो रही है। सबसे पहले हमको देखना है डायन वास्तव में है कि नहीं। जी, युक्तिवादी समिति का कहना है कि डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। जी, एकदम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये एक सबसे बड़ी अंधविश्वास है। जी, लेकिन कुछ लोग जैसे जन गुरु और तांत्रिक ज्योतिष, इस तरह के लोग इस डायन के नाम पर, इस अंधविश्वास के नाम पर किसी महिलाओं को पर अत्याचार, उसका संपत्ति हड़पने या उसको बेघर करने के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं। जी, या धरिए जैसे एक पड़ोसी से दुश्मनी है जी, तो पड़ोसी का दुश्मनी निकालने के लिए एक डायन का नाम लिया जाता है जी। और ये डायन विश्वास आप बताएंगे तो आदिवासी समुदाय में सबसे ज्यादा है। जी जी, खासकर आदिवासी समुदाय में है, और एक पिछड़े हैं और इसमें विश्वास भी है। और इस समुदाय में एक जैसे डायन बोल के आप बोलते हैं कि जो डायन होती है जो किसी को बुरा कर देगी, किसको बांध मार देगी, ये सब विश्वास फैला हुआ है। जी, और दूसरी ओर है जन गुरु या तांत्रिक ज्योतिष बोलेंगे, बिल्कुल हाँ, जो किसी को जैसे डायन ने बाण मारा है तो जनगुरु काम है उस बाण को पकड़ लेना और डायन चिन्हित करना। तो आदिवासी समुदाय में हम 2 चीज देखे, एक डायन और दूसरा जनगुरु या तांत्रिक। जी, तो सबसे हमको पॉइंट यहाँ पे है जनगुरु। जैसे उत्तर दिनाजपुर में देखिए, एक जनगुरु के कहने पर एक बच्ची चमेली की और एक महिला का मर्डर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी कि ये जन गुरु जो हैं, यानी कि आदिवासियों के गुरु बने हुए हैं, तो ऐसा क्या वो आदिवासियों को झूठे अपने झांसे में ला रहे हैं और उनसे इस तरह की हत्याएं करवा रहे हैं? एकदम, आप एकदम सही बात बोले, 100% सही बोले। जनगुरु ही मेन दोषी होते हैं। जी, जनगुरु पैसा खाकर, जैसे किसी को पैसा खा लिया कि हाँ ठीक है उस महिला को हम डायन बता देंगे। जी जी, जनगुरु टोटल कारनामा करते हैं और डायन बता के एक महिला को, निर्दोष महिला को मार दिया जाता है और जनगुरु बच निकलते हैं। और बीच में फंसते कौन? जो मर्डर करते हैं, जैसे कोई युवा मार दिए गए के या पड़ोसी मारे हैं, ये लोग फंसते हैं। लेकिन बीच से जनगुरु निकल जाते हैं, जहां सबसे बड़ा हम दोषी जनगुरु हैं। बिल्कुल संतोष जी हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। फिलहाल हम एक और स्टोरी दिखा रहे हैं आपको। डायन के नाम पर शारीरिक उत्पीड़न और पीट कर हत्याएं तो होती हैं, पर शरीर पर जो लगातार उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं इस तरह के, और खासकर हम आज हमारे साथ एक आज घटना हम लोग ने स्वचक्ष देखा है। और मुर्शिदाबाद में एक घटना हुई है जहां पर लोगों ने एक महिला पर भूत सवार है, इसको लेकर उस पर शारीरिक उत्पीड़न किया है। आइए देखते हैं वो स्टोरी भी और आपको दिखाते हैं क्या हुआ था वहां। जरा इस दृश्य को गौर से देखिए। इस महिला की ये कैसे दुर्गति की जा रही है। इस पर कैसे कैसे शारीरिक अत्याचार किए जा रहे हैं। अत्याचार करने वाले ये भी भूल गए हैं कि ये महिला भी उन्हीं की तरह हार्ड मांस और कष्ट दर्द की अनुभूति रखने वाली एक
मानव है, कोई जानवर या निर्जीव नहीं। दरअसल ये घटना मुर्शिदाबाद के लालबाग के नशीपुर गांव में दिन दहाड़े चल रही है। इस अत्याचार में 23 वर्षीय कांचन मंडल के परिवार वाले भी शामिल हैं। कांचन पिछले कुछ सप्ताह से अस्वस्थ है, लेकिन गांव के ओझा ने कांचन पर भूत सवार होने की बात कहकर घर वालों को भी भयभीत कर दिया है। ओझा की बात सुनकर गांव के तमाम ओझा महिला पर सवार हुए भूत को भगाने में भिड़े हैं। बेचारी कांचन अपने परिवार और गांव वालों के अंधविश्वास की बलि चढ़ रही है। पिछले 3 दिनों से हर दिन ये अत्याचार चल रहा है और परिवार के लोग ओझा के चक्कर में अपने घर की ही बहू को बांधकर तरह तरह के उस पर अत्याचार होते देख रहे हैं। ताजा टीवी को इस अत्याचार की खबर मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और पुलिस से कांचन को इस यातना से मुक्त करवाने के लिए सहायता ली। पुलिस ने कांचन को इस यातना से मुक्त करवाया और अत्याचार करने वाले ओझा को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में डायन के नाम पर चल रही हत्याओं की। फिलहाल ताजा विशेष में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। सब कुछ बढ़िया है सनी बाजी। सॉरी पाजी गलती हो गई। बाकी सब बढ़िया है? ठीक है। अरे सॉरी क्या सॉरी यार, बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? बढ़िया क्या बढ़िया? मेरा लक लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा पाउडर फूलों वाला है और तेरा? अरे भाई हम तो ठंडे, हॉट तो आप हैं। अरे भैया ये क्या हो गया? पंखा चालू करो, बहुत गर्मी लग रही है। मेरे फूल तो झड़ गए, तू क्या बर्फ का बनाए? साधारण टैल्कम पाउडर से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैल्क से मिले खुशबू ही नहीं ठंडक भी, यानी जबरदस्त ताजगी का एहसास। तो सिर्फ खुशबू वाले पाउडर से समझौता क्यों? नवरत्न कूल टैल्क, दुनिया का सबसे छोटा एसी, ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे कहाँ गए तेरे कील से? और अंडर आई डार्क सर्कल। लूज हर्बल फेस वॉश, खिल उठे त्वचा। अब आप भी धो डालिए। आज हम पर चर्चा कर रहे हैं एक अत्यंत ज्वलंत सवाल पर। अब अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको उभार सके। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एनर्जी अनलीश होता है तो उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, पीएचडी हो, नंबर ऑफ सीट्स मस्ट इंक्रीज। मैं पुलिस में ऐसे लोग बता सकता हूँ जो कि साधुओं से भी अच्छे हैं। आप अगर समाज का सुधार करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा सरकार बने जो इस यूथ को आगे की तरफ बढ़ाए। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन देखें रविवार शाम 6 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डायन के संदेह में पीट कर की जा रही हत्याओं की, अर्थात अंधविश्वास की बर्बरता की। इस मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय विज्ञान व युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव लाइव बने हुए हैं संतोष शर्मा हमारे साथ, और हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं फिलहाल अनिंदो दास जो गणतांत्रिक संगठन के कर्मी हैं। अनिंद जी, सबसे पहले पूछते हैं आपसे अनिंदोदा कि आप देख रहे हैं कि लगातार देश में डायन के संदेह में हत्याएं की जा रही हैं, क्या कारण नजर आता है आपको? अनिंदोदास से बात नहीं हो रहा है, हम पहले सीधे जुड़ते हैं संतोष जी के। संतोष जी, डायन संदेह में हत्या हो रही है और संपत्ति की बात आती है और यहाँ पर तंत्र गुरु की बात आती है, लेकिन सरकार आखिर इस पर क्यों नहीं रोक लगा पाती है, क्या कारण है?
रोक नहीं लगा पाती है। सरकार की कोई ठोस योजना ही नहीं है जी। माने एक अंधविश्वास डायन प्रथा को बंद करेंगे जी। तो इस पर एक योजना हो, जानगुरु को हम अवैध घोषित करेंगे, तांत्रिक को अवैध घोषित करेंगे, इसके कर्मकांडों को अवैध घोषित करेंगे जी। इस मुद्दे को लेकर सरकार कोई ठोस योजना नहीं बनाती है जी। माने जैसे किसी को डायन बताकर मर्डर हो किया जा रहा है तो वहां पर एक पुलिस से शिकायत दर्ज करते एक मर्डर हो गया, आम मर्डर बोल के चला जा रहा है, लेकिन डायन बोल के जब मारा जा रहा है इसके लिए हम इसको रोकने के लिए सरकार एक योजना बनाए, डायन विरोधी योजना जी। हाँ, और सबसे पहले हम बोलो कानून माने जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जी। एक्ट के तहत कोई भी झाड़ फूक तंत्र मत ये तो पूरा ही अवैध है। जैसे एक जनगुरु बोल रहा है कि वो हम तंत्र मंत्र से कोई इलाज कर देंगे जी। किसी का ये ठीक कर देंगे तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत गैर कानून है। मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया कि कोई तंत्र मंत्र कुछ ठीक कर सकता है। यदि कोई दावा करे तो पहले कानून के दायरे में वो एक दोषी माना जाएगा जी। तो इस जगह हम पहले सबसे सरकार ममता बनर्जी से हम गुजारिश करेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि डायन प्रथा को बंगाल से यदि उखाड़ के फेंकना है तो सबसे पहले जनगुरु, ज्योतिष, तांत्रिक जैसे पाखंडी बाबाओं का कारनामों एवं बाबाओं को अवैध घोषित करे सबसे पहले। बिल्कुल संतोष जी, जैन गुरु, तांत्रिक, बाबा, भूत प्रेत को जैसे क्षेत्र में काम करने वाले इन जैन गुरुओं को अवैध घोषित करने की जरूरत है, आपकी अपील है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ फोन पर मौजूद है गणतांत्रिक कर्मी हैं, ये गणतांत्रिक अधिकार कर्मी है अनिंदो दास। अनिंदो दास, मैं सबसे पहले ताजा विशेष में आपका स्वागत है। शायद उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री से आप अपील करें, ये सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है, तो क्या इस पर एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है संजय जी? हाँ, जैसे देखिए अब जब कानून को बात कर रहे जब तो गुजरात में एक डायन विरोधी अलग से कानून बना हुआ है जी। झारखंड में है, बिहार में है, उन प्रदेशों में उस स्पेशल कानून के तहत डायन विरोधी कानून के तहत ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन बंगाल में उस तरह का स्पेशल कोई कानून नहीं है। एक नंबर यदि कानून हो और सरकार यदि प्रचार कर दे कि अगर किसी ने डायन पता कर किसी पर अत्याचार करने की कोशिश की तो इस कानून के तहत उसको कार्रवाई करेंगे जी। और इस तरह यदि सरकार प्रचार, सबसे पहले प्रचार करे सरकार। क्या लगता है कि सरकार को प्रचार की दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए और खासकर जैन गुरु के और जो इस तरह से इस घटना को, हत्याओं को प्रमोट करते हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है? हाँ, आप सही बोल रहे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। माने जैसे जनगुरु को पहले यदि आप अवैध घोषित कर देते हैं तो जनगुरु के मन में एक डर पैदा हो जाएगा जी। हाँ, और यदि बोला जाए कि हाँ हम और काम नहीं करेंगे, जैसे एक उदाहरण दे रहे आप जी कि हमारे भारतीय विज्ञान व युक्तिवादी समिति ने पिछले 27 सालों से बंगाल में अपना आंदोलन छेड़ रखा है जी अंधविश्वास के खिलाफ। तो इस अंधविश्वास ने पुरुलिया में भी हमारे काम हुए हैं। वहां पे अब हमारे समिति का आंदोलन इस स्तर पे ले गया है, लोग जागरूक हुए हैं जी। और लोग खुद ही अब फैसला कर रहे कि यदि कोई बीमार पड़ रहा है या कोई मारा जा रहा है तो उसके लिए कारण ढूंढने के लिए हम कानून का सहारा लेंगे। जैसे कोई बीमार पड़ा तो हम उसको इलाज करवाएंगे हाँ, तो लेकिन जनगुरु के पास नहीं जाएंगे। और दूसरा ये भी फैसला किया है यदि कोई जनगुरु किसी को डायन बता रहा है तो हम उस जनगुरु के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। तो ये हुआ हमारे युक्तिवादी समिति कारण ये हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार भी ऐसा कुछ करे कि जनगुरु अपना ये सब कारनामा करने से डरे। बिल्कुल संतोष जी, जनगुरु को रोकने की जरूरत है क्योंकि ये अब खासकर बंगाल की अगर बात करें तो तीन एक सप्ताह में 3 बड़ी घटनाएं आ गए हैं। ये आप दिनाजपुर की घटना को ले लें, मालदा की घटना लें और आज की जो घटना हुई है मुर्शिदाबाद की घटना हुई है, ये लगातार 3 बड़ी घटनाएं हो गई हैं और इस पर अभी तक रोक नहीं लगा है। उधर झारखंड और बिहार में भी लगातार डायन के नाम पर लोगों की पिटाई की जा रही है, हत्याएं की जा रही है। तो इस पर आखिर में केंद्र सरकार को भी क्या कोई कदम उठाने चाहिए? उठानी चाहिए। उस तरह केंद्र सरकार सबसे पहले तो उठाना चाहिए और एक केंद्रीय कानून बनाने चाहिए। सबसे पहले डायन विरोधी के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाकर हर राज्यों में कड़ी से कार्रवाई लागू की जाए।
जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। और आपने देखा कि किस तरह से लगातार पूरे देश में डायन के नाम पर हत्याएं की जा रही हैं, उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, शारीरिक अत्याचार किए जा रहे हैं, और ये इस पर एक कड़े कानून की जरूरत है। पूरे देश के लोगों को सचेतन करने की जरूरत है, उन्हें जगाने की जरूरत है, अंधविश्वास से उन्हें बाहर निकालने की जिस तरह से जरूरत है, उस तरह से सरकार को भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल ताजा विशेष में आज इतना ही, हमारा समय हो गया इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अगले दिन मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ और चर्चा करेंगे ताजा विशेष में। फिलहाल देखते रहिए ताजा विशेष, और ताजा खबर पर, ताजा टीवी पर ताजा खबर का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ताजा टीवी। नमस्कार।